आप कथन और कारण नाम का मतलब समझ गए। अब आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्या लिख रखा हूं, यह अध्याय जीके पर आधारित होता है। सबसे बड़ा सत्य, सही बता रहे हैं। इस चैप्टर में रीजनिंग का नाम मात्र का रोल रहता है, पूरा रोल जनरल नॉलेज का है। मतलब प्रश्न में इतिहास के, भूगोल के, विज्ञान के, अर्थशास्त्र के कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके जनरल नॉलेज पे। रीजनिंग का नाम मात्र का रोल रहता है। रीजनिंग का रोल वहां तक है जहां तक मैं आपको विकल्प समझा ले जाऊं। जैसे मैंने विकल्प आपको समझा दिया, पूरा रोल आपके जनरल नॉलेज का हो जाएगा। आइए समझते हैं होता क्या है। इस अध्याय में दो वाक्य दिए जाते हैं, वाक्य एक, वाक्य दो। लेकिन एग्जामिनर इन्हें वाक्य वाक्य ना कहकर पहले वाक्य को कथन कहते हैं और दूसरे वाक्य को कारण कहते हैं। या ऐसे समझिए, एक कथन आता है, नीचे कारण आता है। हमें उन दोनों को प्रॉपर एनालिसिस करना होता है और एनालिसिस करने के बाद हमें यह बताना होता है कि उनके लिए कौन सा विकल्प सही होगा। विकल्प कुछ ऐसे बनता है, कथन सत्य है, कारण असत्य है। या ऐसे बनता है, कथन असत्य है, कारण सत्य है। या बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या करता है। और एक बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। तो ये चार विकल्प बनते हैं। अच्छा, दोनों गलत हो ऐसा विकल्प नहीं बनता है। तो ये चार विकल्प बनते हैं, कथन सत्य है, कारण सत्य है, कथन असत्य है, कारण सत्य है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या करता है। और एक बनता है, कथन एवं कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। कुल रोल रहता है इसी विकल्प का। सच बता रहा हूं, बस 5 मिनट धैर्य रखिएगा। 4 क्वेश्चन के माध्यम से ये 4 विकल्प जिंदगी भर के लिए क्लियर कर दूंगा। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये प्रश्न को हल करने के हमने नियम लिख रखे हैं, बस इसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में हम इसको इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे। क्या लिख रखा है? सर्वप्रथम कथन एवं कारण दोनों का स्वयं में जीके के आधार पर सही या गलत की पहचान करिएगा। मतलब ये कह रहा है, जब कथन वाली लाइन आएगी, कारण वाली लाइन आएगी, तो सबसे पहले अपना जनरल नॉलेज लगाइएगा और देखिएगा कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये कह रहा है। नियम नंबर 2 कह रहा है, अगर दोनों मान लीजिए सही हो गया तो फिर दोनों कथन को जोड़कर अपने जीके के आधार पर निर्णय लीजिएगा कि कथन कारण कथन की व्याख्या करता है या नहीं करता है। हमें बात पता है, बात कुछ पढ़ लेना पड़ी होगी, कोई बात नहीं। बस आप इतना समझिए कि हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले हमें अपना जनरल नॉलेज लगाना है और दूसरा पहले अकेले अकेले चेक करना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है। आइए क्वेश्चन से इस बात को और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, कथन आया है और एक कारण आया है, तो गोली मारिए कथन, गोली मारिए कारण। सबसे पहले बताइए जनरल नॉलेज की कौन सी लाइन सही है और कौन सी लाइन गलत है। टेंशन नहीं मत लीजिए कथन कारण विकल्प का, सब छोड़िए। पहले मैं ये बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। लगाइए जनरल नॉलेज। सर, मनुष्य का रक्त लाल है। सर, ये सही बात है, ठीक है। कैरोटीन के कारण पत्ते हरे होते हैं। सर, ये गंदी बात है, गलत बात है। कैरोटीन के कारण नहीं, क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। तो सर, इस प्रश्न का पहला वाला लाइन सही था, दूसरा वाला लाइन गलत है। तो कौन सा विकल्प बनेगा? ये वाला बनेगा, कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है, विकल्प ए। यही बात नियम नंबर 1 में लिखा गया था कि सबसे पहले अकेले में चेक करिएगा और देखिएगा कौन सा सही हो रहा है। अरे क्लियर है? तो मनुष्य का रक्त लाल है, सही है। कैरोटीन के कारण पत्ते हरे होते हैं, सर ये गलत है। तो कथन वाली लाइन सही है, कारण वाली लाइन असत्य है। विकल्प ए क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। केवल 4 क्वेश्चन, उसके बाद मजे ही मजे। आइए, पहले गोली मारिए कथन को, गोली मारिए कारण को। सबसे पहले जनरल नॉलेज की एक लाइन ये है और जनरल नॉलेज की एक लाइन ये है। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। जनरल नॉलेज वाला चैप्टर है ये, रीजनिंग में पूछता है। सर, मनुष्य का रक्त लाल नहीं है, बकवास कर रहा है, गलत है, गलत। क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं, सर ये सही है, बिल्कुल सही है। मेरा जीके कहता है बचपन से रहते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्ते हरे होते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है? सर, कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। तो क्या मारिएगा? कथन वाली लाइन असत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। तो क्या पहला विकल्प दूसरा विकल्प क्लियर हुआ? कैसे क्लियर हुआ? सर, जैसे ही प्रश्न आएगा उन दोनों को हम चेक करेंगे अपने जनरल नॉलेज के आधार पे। अगर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन असत्य है। अगर पहला सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया, तो सर कथन वाली लाइन सत्य है, कारण वाली लाइन सत्य है। चलिए, अब बात ये है, अगला समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसे एक बार,